नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर जब वो निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग की। सभी शो में हम करते हैं शामिल। नोट कर लीजिए सबसे पहले तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, साथ ही व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं फेसबुक ट्विटर पर भी #आस्कआवाज लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। और साथ ही आप अपने इस शो को देख भी सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। हम शो के दौरान भी कुछ सवाल लाइव पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ आज हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। लेकर आते हैं पहले आज का एक रिकैप आपके सामने। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिला। इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 29 अंक बढ़कर 21,647 पर क्लोज। सबसे ज्यादा तेजी आज हमने एनर्जी, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी। वहीं आईटी, फार्मा, एफएमसीजी की बात करें अगर आज के कारोबार की, तो यहाँ भी हल्की बढ़त आज देखने को मिली। प्रेशर देखने को मिला मेटल्स में, साथ ही साथ दिग्गज आईटी स्टॉक्स में। एफआईएस ने क्या किया वो लेकर आते हैं आपके सामने। एफआईएस ने बिकवाली की है 865 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 1607 करोड़ के आसपास की। तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली आज के कारोबार में हुई है। आप लेते हैं पहले तो इंडेक्स पर राय कल के लिए। क्या कहती है आपकी रीडिंग अमित? डेटा के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी कल के सेशन के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम। मैम, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। आज के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने बड़ा कंफर्टेबली, ऑल्दो थोड़ा सा नैरो रेंज मार्केट थी, बट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया 21,647 के लेवल में। रिलायंस का अच्छा खासा सपोर्ट आज भी था। तो निफ्टी में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब तक अगर हमें कोई डिप मिले, स्पॉट की बात कर रहा हूँ 600, तो डिप को बाय करें एंड गो विद अ पॉजिटिव बायस। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी में जो हम 1-2 दिन पहले ट्रबल देख रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना 20 डेमा भी ब्रेक कर दिया था, थोड़ा सी साइन ऑफ स्टेबिलिटी थी। बट कंफर्मेशन यहाँ पे आएगा जब हम आज के हाई या 10 डेमा जो कि लगभग 47,662 के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर निकलता, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक बुलिश मोमेंटम बनेगा। तो क्लोज बैंक निफ्टी का स्टेबल था, बट पॉजिटिव बायस तब आएगा व्हेन इट विल बी ट्रेडिंग अबव टुडेज हाई एंड द 10 डेमा। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आ रही है, लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक्स की। और पहले लेकर आते हैं टीसीएस आपके सामने, जहां पर कल अर्निंग्स का रिएक्शन दिखाई देगा। नंबर्स टीसीएस के हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं। और नंबर्स अगर आपके सामने लाए एक एक करके, तो एडजस्टेड मुनाफा 11,342 करोड़ से बढ़कर 12,016 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा कंपनी की आय 49,691 करोड़ से बढ़कर 60,583 करोड़ रही है। एबिटा मार्जिन भी 24.3% से बढ़कर 25% पर रह गए हैं। और जो FY24 मार्जिन गाइडेंस तो कंपनी देती नहीं है, लेकिन बाकी जो नंबर्स रहे हैं वो अनुमान के हिसाब से ही रहे हैं। टीसीएस नंबर्स तो ठीक दिखाई दे रहे हैं। क्या राय रहेगी आपकी अमित स्टॉक पर कल अर्निंग्स के बाद? जी मैम, टीसीएस का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। स्टॉक अपने ब्रेकआउट जोन जो कि 3670, 3700 एक इसका स्ट्रॉन्ग जोन एरिया है, अच्छे से पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। मे बी द स्टॉक वाज वेटिंग फॉर द नंबर्स। कैसे रिएक्ट करता है दैट आई विल लीव टू द मार्केट, बट टेक्निकली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। कल अगर हम 3650, 3700 मेंटेन करता, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अपवर्ड स्विंग वापस बनना शुरू हो जाएगा नियर टू 3850, 3900 लेवल्स। बट क्योंकि आज नंबर्स आए हैं, मैं कल पहला आधा घंटा देखना चाहूंगा हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू इट एंड देन वी विल हैव अ टेक्निकल जजमेंट। ओके, साथ ही इन्फोसिस के लिए कुछ लेवल्स बताइए, क्योंकि जो नंबर्स रहे हैं इन्फोसिस के वो मिले जुले रहे हैं। मुनाफा 6,212 करोड़ से घटकर 6,106 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्होंने FY24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 1.1% से लेकर 2.5% प्रीवियस गाइडेंस थी, जिसे 1.5 से 2% के लोअर बेस बढ़ा दिया है, लेकिन अपर बेस कम किया है। तो नंबर्स के बाद कैसा रिएक्शन कल? इनफैक्ट अगर आप रिएक्शन भी ना बता सकें तो लेवल्स बताइए ऊपर नीचे की तरफ, कैसे क्या कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे इन्फोसिस के लिए? जी मैम, सबसे पहले इन्फोसिस में बताना जरूरी है कि इट इज, अगर पूरा आईटी पैक देखें, मिड कैप और लार्ज कैप आईटी पैक, तो इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक इन द एंटायर सेक्टर। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे वीक है। स्टॉक इज नॉट डूइंग एनीथिंग। जब भी थोड़ा सा भी बुलिश मोमेंटम आता है तो स्टॉक जस्ट सिंपली गिव्स अप। रिसेंटली भी हमने देखा कि 1470, 1480 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स खुलते हैं लगभग 1420 तक के। ऑन द बुलिश साइड अभी ऐसा है, स्टॉक में कोई कंसोलिडेशन नहीं है इतना अच्छा। रिजल्ट्स के बाद मे बी कुछ दिन कंसोलिडेशन हो, स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर 1540 के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस में, तब हम कह सकते हैं कि नियर टर्म व्यू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फोसिस में टर्न हो रहा है। तो 1470 1480 अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक पे प्रेशर आएगा। 1535 1540 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निकलता है तो फिर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पे बनेगी। बट ओवरऑल इट इज द वीकेस्ट स्टॉक इन द आईटी सेक्टर। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन इन्फोसिस पर कल के पर्सपेक्टिव से। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अभिषेक पांडे पहले कॉलर इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास रैलिस इंडिया के 200 शेयर है 347 के रेट पे, पेटीएम के 6 शेयर से 2250 के रेट पे, और LIC इंडिया के शेयर से 50 IPO के रेट पे 920 के रेट पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है दोनों ही तीनों ही स्टॉक्स पर? मैं 1.5 से 2 साल तक रख सकता हूँ। ठीक है, 1.5 से 2 साल रख सकते हैं ये स्टॉक्स। LIC में एक बार अपना बाइंग लेवल प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं, किस भाव पे आपने खरीदा है? 920 IPO के भाव पे, IPO था मेरा 920 के। ओके ओके, तो LIC है 920, रैलीज इंडिया है 347 और पेटीएम है 2250। तो बताइए, लॉसेस की पोजीशंस भी हैं इनके पोर्टफोलियो में, क्या सजेशंस? जी मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रैलीज इंडिया करंटली 259 पे ट्रेड कर रहा है मैम। यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई लोज है। रिसेंटली स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब तक 248 के लेवल्स इसमें इंटैक्ट है, रैलीज इंडिया में आप बने रहें। ऊपर की तरफ हम लगभग 270 तक के लेवल्स देख सकते हैं, उसके बाद इसको फिर से रीअसेस करेंगे। एज फार एज पेटीएम इज कंसर्न, पेटीएम में हम ऑफ लेट एक पुल बैक जरूर देख रहे हैं। स्टॉक अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, बट अपसाइड अगर हम देखें तो वहां पे एक बहुत बड़ी गैप रेजिस्टेंस आती है 740 से लेके 800 रुपीज तक। तो मुझे लगता है कोई भी अगर अपमूव आता है तो दैट इज अ वेरी हैवी रेजिस्टेंस जोन। लॉन्ग टर्म का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब तक 800 क्रॉस नहीं होगा स्टॉक कंटिन्यूस प्रेशर में रहेगा। जब भी ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से वहां पे एक सेलिंग बनेगी। लेकिन जब तक आपके 650 के लेवल्स इंटैक्ट है, एक बार पेटीएम में बने रहें। ऊपर में 730 740 के लेवल्स देख सकते हैं, वहां पे हम फिर रीअसेस करेंगे। LIC की इन्होंने बात की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, करंटली 834 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे तो काफी बेहतरीन है। दिनों बाद स्टॉक इज मेकिंग हाई लोज और ट्रेंडिंग काउंटर है। मूविंग एवरेजेस भी ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। 834 का प्राइस है, तो यहाँ बने रहे 800 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है यहाँ पे 880 900 के टारगेट्स पॉसिबल है LIC में नियर टर्म में। ओके, प्राची भार्गव मथुरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्राची गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास फेडरल बैंक के 5000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 151.30। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ उसको कितने टाइम के लिए मुझे होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म। तो फेडरल बैंक अभी की बाइंग है इनकी, शॉर्ट टर्म व्यू है 151 पे खरीदा, 150 पर कर रहा है ट्रेड। क्या रहेगा आपका व्यू? जी रिसेंटली फेडरल बैंक वाज आउट परफॉर्मिंग, लेकिन हम करंटली देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। 145 150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरी सलाह ये है कि जब तक 145 इंटैक्ट है, वहां पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और एक स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट एरिया है। तो मेरे को लगता है जैसी मार्केट थोड़ी रिकवर बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे तो फेडरल बैंक विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। आप खाली 145 का एक लेवल नोट करके रखिए, वो टूटता है तो फिर यहाँ पे परेशानी पड़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। जब तक 145 इंटैक्ट है आप स्टॉक में बने रहे एंड इट शुड डू वेल व्हेन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टार्ट डूइंग वेल। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपकी इस पोजीशन पर। बात करते हैं जय पटेल से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए गुजरात से। जय गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एबी मनी के 300 शेयर है, बाइंग प्राइस 111 का है, और आयरन के 300 शेयर है, उसका बाइंग प्राइस 31 है। आदित्य बिरला मनी आपने बताया 111, इसके अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? आयरन मैम, आयरन आयरन आपने मेंशन किया? हाँ आयरन, ये आयरन। ओके,
आप एक बार स्पेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप किस स्टॉक की बात कर रहे हैं। और मैम एबी मनी का बता दीजिए ना। चलिए एबी मनी का बता देते हैं। 111 की बाइंग है इनकी, 300 शेयर 126 पर कर रहा है ट्रेड, फिलहाल फायदे में है, क्या करें? जी मैम, इन्हें बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने 120 के लेवल पे यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट देखा है। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। इनफैक्ट स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। रिसेंटली वॉल्यूम का भी इस पे सपोर्ट है। तो 126 का प्राइस है। अपना जो प्रॉफिट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे 120 तक ट्रेल कर लें। मुझे लगता है यहाँ पे 130 133 पॉसिबल है। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं अशोक मिश्रा प्रयागराज से। अशोक जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम गुड इवनिंग। मैंने टाटा कम्युनिकेशन के 115 शेयर्स लिए हैं 1712 के भाव में। मुझे पता करना था कि इसका क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो आपका होराइजन क्या है इसमें? मैडम मेरा हॉरिजन ये है कि जब मुझे 5 to 8% प्रॉफिट हो जाता है मैं निकल जाता हूँ। ओके, तो 5 से 8% के प्रॉफिट के लिए इन्होंने रखी हुई है पोजीशन। क्या सजेशन रहेगा आपका टाटा कम्युनिकेशन पर? जी फिलहाल तो टाटा कम्युनिकेशन का मैम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। इट्स अ वेरी साइडवेज स्टॉक। एक रेंज में फंसा हुआ, नीचे 1700 और ऊपर 1770 1780। तो मेरी सलाह है कि इसमें से निकल जाना चाहिए, बिकॉज अगर 1680 ब्रेक होता है तो प्रेशर में आएगा। अब अगर हम कहें कि तेजी कहां से आएगी, तो जब तक 1770 क्रॉस ना करे क्लोजिंग बेसिस में, यहाँ पे मुझे नहीं लगता एक तेजी बनेगी। स्टॉक साइडवेज जोन में रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी भी प्राइस इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है तो एग्जिट कर जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मोमेंटम इन द स्टॉक। आजाद अली अगले कॉलर हैं असम से हमारे साथ। आजाद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने पीएनबी ले रखा है 500 शेयर 95.50 पैसे से, और एक स्टॉक है SGVN मैंने वो 500 ले रखा है, वो 94.50 पैसे से। तो आप मैं क्या करूँ मैम? SGVN भी 94 के आसपास की बाइंग है। SGVN का लेवल क्या बताया आपने? 94.50। ओके, दोनों स्टॉक्स आपने चलने के काफी ऊपर खरीदे, हाल फिलहाल की बाइंग ही लग रही है। अभी आपका होराइजन क्या है? जी मैम, कितना समय रख सकते हैं? या आपने 1 साल 2 साल कितने टाइम के लिए खरीदे हैं ये स्टॉक? टाइम के लिए। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स हाल फिलहाल की बाइंग इनके भाव के आसपास ही हैं। PNB 95, SGVN इन्होंने लिया है 94। क्या सजेशन अमित? जी आई डिडंट गेट इट। इनका होराइजन मीडियम टर्म है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है? शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, माफ कीजिए। जी पहले मैं PNB पे आता हूँ। PSU बैंक्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो इसका 20 टाइमर लगभग 92 93 के आसपास आता है। तो एक 91 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। स्टॉक एक हल्के से प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक मोड में है। अगर 91 92 के लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं तो जल्दी हम इसमें 100 102 तक के लेवल्स देख सकते हैं नियर टर्म में। एज फार एज SGVN इज कंसर्न्ड, देखिए स्टॉक में कोई परेशानी नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग है, बट ओनली थिंग इज कि इसमें रनअप काफी आ चुका हुआ है। तो अगर थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो आपको यू विल हैव टू फेस लिटिल बिट ऑफ लॉसेस। तो थोड़ा सा बाउंस आए तो इसमें से निकल जाइए। ओके, संदीप कुमार हिसार से मौजूद हैं अब फोन लाइन पर। संदीप जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास JM फाइनेंशियल है 3131 शेयर 99 रुपीज 20 पैसे के रेट पे। मेरे पास टाटा स्टील है 1111 शेयर 133.25 के रेट पे। तो शॉर्ट टर्म का है मैम, 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ अप्रैल तक। तो मुझे इसका टेक्निकल व्यू जानना था कि कुछ फायदा रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है 133 की बाइंग टाटा स्टील में, JM फाइनेंशियल 99। अगेन दोनों स्टॉक्स इनके भाव पर, क्या करें? जी JM फाइनेंशियल का स्ट्रक्चर देखें तो 93 94 में एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने पिछले 10-11 दिन पहले देखा था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है अपने मूविंग एवरेजेस पे, व्हिच इज क्वाइट नॉर्मल। तो मेरी सलाह यहीं पे है कि 98 का प्राइस है, एक बार 94 95 के स्टॉप लॉस से बने रहे। जब ये कंसोलिडेशन एंड होगा देन वी मे सी अ अप मूव। बेटर चॉइस इज टाटा स्टील। डेफिनेटली टाटा स्टील का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। खाली इसमें ये ख्याल रखें कि 125 से लेके 128 टाटा स्टील का एक बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक ये जोन 125 128 का बना रहता है तो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप इसमें बने रह सकते हैं। थोड़ा सा व्यू अगर आपका लंबा हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 140 150 तक के भी टारगेट टाटा स्टील में आ सकते हैं। ओके, चलिए वेर आ रही है आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। का बाजार अमित सेठ हमारे साथ हैं, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। सुल्ताना इंदौर से कनेक्टेड है। सुल्ताना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ सुल्ताना जी। मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका। NBCC 62 के रेट से 100 शेयर है और GMR एयरपोर्ट 72 के रेट पर 100 है। क्या करना चाहिए मैम? आप कितने समय और रख सकती हैं? 1 साल तक मैं रख सकती हूँ, आप बताइए और क्या करना चाहिए। ओके, साल भर रख सकती है। दोनों ही स्टॉक्स में मुनाफा इनको हो रहा है। GMR एयरपोर्ट 72 खरीदारी, NBCC 62। क्या करें अमित? जी फिलहाल तो मेरी राय है कि बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर दोनों में काफी पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं और ये जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर एक हर अपमूव हम देख रहे हैं दैट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम व्हिच इज शोइंग देयर इज बाइंग इंटरेस्ट। GMR इंफ्रा काफी स्ट्रांग है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 85 है, तो जब तक 80 मेंटेन है, जस्ट राइड द ट्रेंड। मुझे लगता है हायर लेवल्स यहाँ पे नजर आएंगे। NBCC भी सिमिलरली काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें लगभग 86-87 रुपीस के आसपास और ट्रेल करें। हाई लेवल्स दोनों स्टॉक में पॉसिबल है। जयदीप है पोरबंदर गुजरात से। जयदीप नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, मेरे पास IRB इंफ्रास्ट्रक्चर 5000 शेयर्स है 40 रुपीज के रेट पर और 250 शेयर्स है अदानी एंटरप्राइज 3000 के रेट पर। तो क्या करें इसमें? ओके, तो आपके पास अदानी एंटरप्राइजेस 3000 और IRB 40, थोड़े थोड़े ऊपर है दोनों स्टॉक्स इनके भाव से। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मैम अगर अडानी इंटरप्राइजेस का हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अब कहीं ना कहीं वापस फाइनली कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। स्टॉक काफी सबड्यूड रहा है इतने दिन। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ अपने 10 और 20 डेमा के आसपास काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। तो एक 2980 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एंड विद टाइम यू शुड राइड द ट्रेंड। आस्ते से स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। मुझे लगता है इसमें भी ऊपर के अच्छे टारगेट्स पॉसिबल हैं, बट स्टेप बाय स्टेप लेना होगा। वी कांट हैव बिग टारगेट्स। 3150 3200 इस हिसाब के टारगेट से आप वर्क करिए, तो बने रहिए इसमें। एंड सेकेंडली ही हैज सेड IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक स्मॉल टिकट है, 46 रुपीज का स्टॉक है। यहाँ पे भी पोजीशन स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर लोज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। स्टॉप लॉस जो भी इनके पोजीशन का उसको ट्रेल करके लगभग 4350 के आसपास ले आए एंड राइड द ट्रेंड। ओके, चलिए अब सवाल कुछ और लेते हैं। ट्विटर से जय भानु एक सवाल भेज रहे हैं, IEX और विप्रो जानना चाहते हैं दोनों क्या और करंट लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं या नहीं। ऑलरेडी इनके पास होल्डिंग जो है वो IEX में 171 की है, विप्रो में 462 की है और ऐड करने का भी सोच रहे हैं। क्या सजेशन? जी IEX का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे भी स्टॉक ने लगभग 160 के ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे एक मूव दिखाया है। तो जब तक, क्योंकि इनका थोड़ा सा मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म व्यू है, 160 161 इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। जब तक वो लेवल्स इंटैक्ट है आप IEX में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऊपर 175 176 के नियर टर्म छोटे टारगेट्स दे रहा हूँ, उसके बाद फिर रीअसेस करेंगे, दैट इज पॉसिबल। विप्रो को अगर हम देखें तो विप्रो ने ऑफ लेट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, एक पुल बैक मोड में जरूर है, प्रॉफिट बुकिंग मोड में जरूर है यहाँ पे, लेकिन ख्याल रखिए जब तक 435 440 इंटैक्ट है टिल दैट टाइम एवरीथिंग इज ओवर। थोड़े से रिजल्ट्स विप्रो के अभी आने बाकी हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि इमीडिएटली मत ऐड करिए। IT सेक्टर के 2-3 दिन अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं, तो विप्रो का जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप एक फ्रेश व्यू उस पे लीजिए। विकास कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, IRCTC पर 70 शेयर है, 913 की बाइंग है, 1 मंथ का व्यू है। इनकी कॉस्ट यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें ट्रेड कर लीजिए 945 के आसपास। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, बीच में पुल बैक आ सकता है, बट अपना स्टॉप लॉस 925 930 के लेवल पे मेंटेन रखें। ओके,
चलिए, तो सवाल तो इतने ही लेंगे शो में। शुक्रिया आपका अमित आने के लिए। बताइए कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। जी मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इस शो में, मेरी उनमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। दीज आर नॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। जो भी व्यूअर्स के इन्वेस्टमेंट थे, बस उसमें एक राय दी गई है कि क्या करना है इसमें। सो दैट इज द ओनली डिस्क्लोजर आई वांट टू मेक। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।